ये इमारत सिर्फ धूल खा रही है और पानी से फिर से जर्जर हो रही है। तो आज जो हमारा जो लाए नहीं तो हम किसानों के साथ में एक जन आंदोलन छेड़ने का काम करें। इनकी व्यवस्था करो। मेरा कहना ये है कि भाई मतलब क्या सबका भला सोचो, सबका भला सोचोगे तभी विकास होगा ना। विकास कैसे होगा? आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, मैं हूँ सपना। आप देख रहे हैं भवानी टाइम। जय महाराष्ट्र। मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति का एक किसानों का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। आज 2016 में 7.5 करोड़ रुपए का जो शासन द्वारा हमें फंड प्राप्त हुआ था ये एपीएमसी बनाने के लिए, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में जो छोटे छोटे सब्जी मार्केट में बेचने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे सुचारू रूप से यहाँ पे सब्जी बेचने के लिए रखा है। ये आज 2026 चालू है और ये बन के भी तैयार हो चुका है। कुछ काम बाकी हो गए, मगर आज 2016 के बाद 2 साल बांधकाम के भी पकड़ लिए तो 8 साल हो गए, बन के तैयार है। मगर इसके अभी तक के जो तत्कालीन सभापति और उपसभापति महोदय इसको चालू करने का काम नहीं कर रहे। हमने स्थानीय आमदार और सभी नेता से कहा, वो हमारे इस बात से सम्मिलित थे और हमने फिर आज कहा कि वो भी पक्ष के हो, कोई भी अधिकारी से चालू किए जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को और छोटे छोटे सब्जी बेचने वालों को उसका लाभ मिले। और जो व्यापार हमारे गुंजे शहर की जनता है, महिला है, उनको मार्केट में जो तकलीफ होती है उसका एक निराकरण निकल सके, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि ये जल्दी चालू किया जाए और जो जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है उन बिल्डिंगों में और क्वार्टरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जान माल का ध्यान रखा जाए और जो नियम बाह्य जो कार्य हो रहा है, नियम के दूर रख के काम हो रहा है, उसको सही तरीके से लाए, नहीं तो हम किसानों के साथ में एक जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं, आप बिल्डिंग की हालत देख पा रहे हैं, जर्जर हो चुकी है और यहाँ की अवस्था देख पा रहे हैं कितना कचरा है। और 2016 से नोटिस एस्टीमेट और फंड मिलने के बावजूद उससे कुछ काम नहीं हुआ है। दिनेश राजेंद्र इंदानी, यहाँ पे मेरा बचपना जा रहा है। मेरी चाय और पान की दुकान है, यानी मेरी चाय पान की दुकान तब से यहाँ पे यानी पुराना बस स्टैंड था। और उस समय में यहाँ पे जो है, उसके बाद में यहाँ धानगंज था, तो धानगंज में हमारा व्यापार अच्छे से चलता था। उसके बाद में शासन द्वारा, बाजार समिति द्वारा जो है नई सब्जी मंडी का वहाँ पे उद्घाटन किया गया, बड़ी सब्जी मंडी का। तो वैसे ही वहाँ पे जो है धान का ही जो है उन्होंने जो गंज निर्मातित गंज उन्होंने वहाँ पे निर्माण किए। तो यहाँ के व्यापारी सब उधर चले गए, धान का व्यापार यहाँ से हो गया खत्म। वो इसलिए हुआ कि भाई यहाँ पे जो है चिल्लर सब्जी मंडी इनको लाना था, चिल्लर सब्जी मंडी इनको लाना था। तो इन्होंने यहाँ पे जो है 7.5 करोड़ की लागत से आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया इन्होंने कि भाई और जल्द से जल्दी सब्जी मंडी यहाँ पे आएंगी। लेकिन ये 8 से 9 साल हो गए ये इमारत बनने को, लेकिन अभी तक के ना सब्जी मंडी आया है ना कोई आया है। ये इमारत सिर्फ धूल खा रही है और पानी से फिर से जर्जर हो रही है। तो आज जो हमारा जो व्यापार है, हम रुपए से चवन्नी पे आ गए हैं। बगैर काम के घर गृहस्थी कैसे चलेगी? काम तो करना पड़ेगा। अब वो ये तो क्या रहता है कि भाई बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, तो वो ऊपर का जो प्रॉब्लम है, यहाँ नीचे का कुछ भी नहीं, पिलर विलर सब मजबूत है। सिर्फ ऊपर की जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व हो जाए, जब पानी की निकासी अच्छी हो जाए, तो तकलीफ वाला काम नहीं है कुछ भी। और जैसे कभी अगर ये बिल्डिंग अब जर्जर हो गई है, आप देख रहे हैं अभी बिल्डिंग की व्यवस्था अभी बस गिरने की हालत में। अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार उन्होंने नोटिस टंगा के रखे ना बाहर की, जवाबदारी तुम्हारी रहेगी जी। हाँ, जो अब दुकान बने वो अपना वाटअप करो, है ना। एपीएमसी ने नोटिस टंगा, ये बाहर लगा हुआ है भाई, जो भी दुर्घटना होती है उसकी जवाबदार आप रहेंगे। लेकिन उसके बाद ये इंसानियत के नाते जो ऊपर की जो सफाई है, उसकी जो पानी की निकासी है, ये उनका काम बनता है कि व्यवस्था करके उसको काम को सीधा किया जाए। बाकी पिलर और ये बाकी कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरा जो थोड़ा गिर रहे हैं साइड से दोनों तरफ से, उनको क्या पलस्तर वगैरह अच्छे से किया जाए तो बिल्डिंग को ऐसा मतलब कोई तकलीफ नहीं है। बाकी आगे उनकी मर्जी, क्या करते क्या नहीं करते। तो आप नगर परिषद को, सभापति को और उपसभापति को आप क्या अपने तरफ से संदेश देना चाहेगी? आम व्यापारी जो आपके बराबर में जो अदर दूसरे व्यापारी है, तो उनसे क्या आप सहयोग चाहेगी? यहाँ पे 50 दुकान है, 50 दुकान जो है उनके जो भी व्यापारी, उनके घर परिवार है, चलने के लिए आखिर उनको तो कुछ व्यवस्था अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए करनी पड़ेगी। तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे साथ साथ क्या है, इनको भी लेकर के चलना है।
ऐसा नहीं सिर्फ अपना भला सोचना है, सबका भला सोचना है। सबका भला सोचेंगे तो विकास होगा और व्यवस्था बनेगी। अब ये 7 साल से बंद करके पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी चालू कराने की व्यवस्था करो और क्या अपना सबको अपना ये मतलब बेकारी में पड़े हुए 7 साल से जो 7 करोड़ रुपए खर्चा किए हो, उसका आखिर रोजगार तो होना ना लोगों को। लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं और ये दुकानें बंद पड़ी हुई है। इनकी व्यवस्था करो। मेरा कहना ये है कि भाई मतलब क्या सबका भला सोचो। सबका भला सोचोगे तभी विकास होगा ना। विकास कैसे होगा? मैं सिर्फ अपना सोचूंगा तो विकास नहीं होगा। आज मैं किसी किसान का माल बेच रहा हूँ तो आखिर उसका 2 पैसा बच रहा है, तभी वो मेरे पास माल ला रहा है और मैं बेच रहा हूँ। जी, आप देख पा रहे हैं अभी जो हमारे एक व्यापारी ने अभी बताए हैं, हमारे सवालों का उत्तर दिए कि अभी बिल्डिंग की जो जर्जर हालत जो हुई है, अभी जो आप दशा देख पा रहे हैं, इनका नाम देखिए, आप ये देखिए, देख सकते हैं आप बैनर, नारायण ट्रेडर्स करके है, जो मिर्ची हल्दी धनिया इतर के वो व्यापारी है, जो कि किसान के ये सहयोगी है। किसान जो अपने किसान से बुनाई करके, जो बुआई करके जो इनको यहाँ तक लाते हैं और जो मार्केट मंडी तक लाते हैं। तो अभी किसान की अवस्था ऐसी है कि नगर परिषद की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मदद नहीं है। तो इसमें किसान का नुकसान हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है और 7 करोड़ का फंड का उपयोग करके, निवेश कर अभी तक इसका ना कोई उद्घाटन हुआ है, ना कोई उपयोग हुआ है। तो इसमें व्यापारी का लॉस हो रहा है।